हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा साइंस के बारे में। साइंस इज़ अमेजिंग, यानी कि ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें हेल्प करती है हमारे अतराफ़ के चीज़ों को समझने में, हमारे सराउंडिंग्स को समझने में, हमारे अतराफ़ क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मैं ज़रूर 100% मुझे ये गारंटी है कि आपने भी कई बार अपने अतराफ़ की चीज़ों को देखकर सोचा होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, चीज़ें क्या होती हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लाइट जल रही है तो लाइट कैसे जलती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट कैसे है, टैबलेट्स कैसे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स कैसे काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दिल में ज़रूर आते होंगे और साइंस हमें हेल्प करता है इन चीज़ों को आंसर करने में। तो साइंस की स्टडी काफ़ी बेसिक तरीके से शुरुआत कर हम देखते जाएंगे, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जिनकी वजह से हम आगे जाकर और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकें, ताकि साइंस हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगे, साइंस में हमारा शौक़ पैदा हो और हम आगे बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं। तो हमारे तरफ दो चीज़ें देखते हैं हम, एक है मैटर और एक है एनर्जी। मैटर ये हो गया जिससे चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे आपका टेबल हो गया, आपका चेयर हो गया, आपका कप हो गया। एनर्जी वो होती है जिससे चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, एनर्जी जैसे कि कोल की एनर्जी जिसकी वजह से ट्रेन्स मूव हो रही हैं। सो एनर्जी इज़ समथिंग दैट मेक्स पीपल मूव, दैट मेक्स थिंग्स मूव। और एनर्जी इज़ समथिंग जो चीज़ों को एक्शन में रखती है, चीज़ों को मूव करती रखती है, चीज़ों को होने में मदद करती है। तो आगे हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर को। मैटर यानी कि हमारे तरफ जो चीज़ें हैं, अब हर चीज़, अगर हम किसी चीज़ को लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे वुड है, वुड को लें, उसको छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तब हमें जाकर एक मिलेगा एक मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कार्बन बेस्ड हैं और जिनसे ये वुड का बना है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर हमें एक इतना सॉलिड मास बनाते हैं जिसको हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आयरन को लें, तो आयरन को भी हम जब छोटे छोटे टुकड़े करें, इतने छोटे कि इससे हम ज़्यादा और नहीं तोड़ पाएँ, तो तब हमें मिलेगा कि एक Fe मिलता है। Fe हम उसको इंडिकेट करते हैं, लेकिन उसे हम कहेंगे कि आयरन का एटम मिलता है। तो हम आगे जाकर भी देखेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। बट पहली चीज़ ये है कि हम ये समझ लें कि मैटर कैसे बनता है। तो हमने देख लिया कि मैटर मिलता है मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स से मिलकर। और जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे अतराफ़ बहुत सारे एटम्स हैं, हमारे अतराफ़ कार्बन है, हमारे अतराफ़ ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे अतराफ़ हाइड्रोजन है, हमारे अतराफ़ हीलियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर को ही देखें तो वाटर बना है H2O से, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, और ये मॉलिक्यूल बन गया। तो वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इस तरह के अगर हम देखते जाएँ तो हमने कुछ बहुत सारे एटम्स की साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग एटम्स हैं। अब हर एटम का ये होता है कि उनकी हर एटम की एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है। हम उसे एक नाम और नंबर से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक पहचान है, अपनी एक ख़ुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से उस एटम को अलग बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर सकते हैं, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन चीज़ों को जलने में मदद करता है। उसी तरह नाइट्रोजन एक अलग एटम है, कार्बन एक अलग एटम है, सोडियम एक अलग एटम है। तो इसी तरह अलग अलग एटम्स हैं और इन एटम से मिलकर चीज़ें बनी होती हैं। आगे जाकर हम देखेंगे कि इन एटम्स से मिलकर कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इवन हम एटम को भी ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि एटम किन चीज़ों से बना हुआ होता है।